शिकार खेलने के लिए चले गए। कौन? उत्तम। और जैसे वहां शिकार खेलने के लिए गए, वहां एक यक्ष ने इनको मार डाला, ये वहीं मर गए। तन माता अस्य गतम गता, इनकी माता जो है पुत्र के वियोग में मर गई। बस इतनी कहानी आई। लेकिन ध्रुव जी को जब पता लगा मेरे भाई को यक्ष ने मार डाला, तो ध्रुव जी ने अलकापुरी के ऊपर चढ़ाई कर, जैसे चढ़ाई की, शंख बजाया यक्षों ने भी। युद्ध महायुद्ध जिस समय पर हुआ, अब महामाया की यक्षों ने ध्रुव के रथ को घेर लिया, और घेर करके जैसे ही फिर नारायण का ध्यान किया, जैसे कोहरे को चीर करके सूर्य निकल आता है, उसी प्रकार ध्रुव जी का रथ नहीं लगा। तो ये कि मनवंशी सूर्य अस्त होने वाला, लेकिन रथ निकल आया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, महाराज मनु जी आ गए। मनु जी ने कहा बेटा, शरीर जाने का कोई माध्यम होता। लोग कहते फलाने ने फलाने को मार दिया, कोई किसी को नहीं मारता। शरीर जाने का माध्यम वही था। कोई कहता गंगा जी में डूब गया, कोई कहता फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया। जिसका जिस जगह पर शरीर जाने का माध्यम होता है, वो उसी जगह पर जाएगा। इसमें हम आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उस समय मनु जी ने समझाया बेटा, कोई किसी को नहीं मारता है, यहीं पर जाने की स्थिति थी। अच्छा, महाराज मनु ने समझाया कि तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। उस समय युद्ध को रोक दिया। कुबेर जी प्रसन्न हो गए, और कुबेर जी प्रसन्न होकर के उस समय पर आए और कहा बेटा, तुमने अपने पितामह की बात को मान लिया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न, जो चाहो सो मांगो। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो भगवान की निश्चल भक्ति दे दो। उसी समय कुबेर जी ने भक्ति को दिया, और भक्ति को प्राप्त करके आज ध्रुव जी वहां से चले, अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया, और गंगा के किनारे आकर के इन्होंने तपस्या की। और तपस्या किया। तपस्या करने के बाद पुनः भगवान का विमान आया, सुंदर ढंग से उसका पूजन किया। और पूजन करने के बाद जैसे विमान गंधक्षर से पूजन किया और बैठने के लिए तैयार हुए, तब तक मृत्यु देवता आ गए। मृत्यु देवता ने कहा सुनो, मेरा स्वागत करो, फिर रथ पे बैठो। मृत्यु मूर्धनम दत्वा आरोतम ग्रहम, मृत्यु देवता के सिर पर पैर रखा और रथ पर बैठ गए। और जैसे रथ चला आगे बढ़ा, ध्रुव जी ने कहा रुको रुको। क्या हो गया? हमारी माता कहाँ है? बेटा आगे रथ में दर्शन करा दिए सुनीति के, और कहा बेटा एक बात बताओ, जिसके कुल में तुम्हारा जैसा भक्त हो जाए, जिस कुल में एक भगवान का भक्त हो जाता है, फिर उसके घर में 21 पीढ़ियां आगे की और 21 पीढ़ियां पीछे की, नरक में जाना नहीं पड़ता उसे। फिर तुम्हारे जैसा भक्त, उसकी मां यहां रह सकती है, आगे दिखा दिया। उसी समय ध्रुव जी का रथ वहीं पहुंचा जहां सप्त ऋषि हैं। ध्रुव तारे के नाम से आज इनको जाना जाता है। सप्त ऋषियों के बीच में जाकर के ध्रुव जी इन्होंने अपना स्थान लिया। बोलिए भक्त और भगवान की। भक्तों, इस प्रकार से ध्रुव जी के जो चरित्र को ध्यान से श्रवण करता है, मनन करता है, उसके पास धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती है। भक्तों, 2 बार भगवान का नाम, और इसके बाद फिर आगे कथा आप लोग श्रवण करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
इसी वंश में राजा अनुज हुए। उन्होंने सुनीता के साथ में विवाह किया और इसी वंश में महाराज वेन न अधम समान, इसी वंश में महाराज वेन हुए। और वेन ने ये अपने शासन काल में ये बना रखा था, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई तिलक नहीं लगाएगा। जैसे आज कहीं कहीं देखने को, अभी तो नहीं लेकिन आगे मिलेगा, ऐसा प्रतिबंध बताते हैं, कहीं कहीं स्कूलों में है और अभी कहीं कहीं ऐसा चलने लगा है कि आप अपने धर्म में सबके समान रहना होगा। वही राजा वेन ने किया, तुम खाते हमारा सबका नाम लेते हो उस ईश्वर का। जैसे आज लोग इस बात तो कहते ही हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है, मैं मानता हूं, लेकिन इतना याद रखना ज्ञान से ही विज्ञान है। और नहीं तो आपको मैं गेहूं से आटा बन जाता है, ये गेहूं आप लोग खाते हो, इससे आटा बनता है और इस आटा को किसी को विज्ञान वाले को दो और उससे ये कहो ये गेहूं बना के दो। भाई तुम्हें तो मिले हैं, तुमने बनाया तो है नहीं, तुम्हें तो किसी ने दिया है। अगर विज्ञान ने बनाए हैं तो आटा दे दो उसे 1 किलो और से 1 किलो में बना के दे दो, मैं मान जाऊंगा विज्ञान आदमी। इसी बस में ये जो वेन राजा हुआ, उसने सबसे पहले ये कहा कि ना कोई तिलक लगाएगा, ना कोई ईश्वर का नाम लेगा, और जो मैं कहूंगा उसी के अनुसार सबको चलना पड़ेगा। तो सब लोग ने समझाने की कोशिश की, जैसे आप लोग समझाते। वेन को महात्माओं ने समझाया, महाराज ये उपद्रव मत करो। कहा नहीं नहीं, अगर ये तुम नहीं कहते हो तो उस समय का धर्मेण राज्यम लभते, ये धर्म से राज्य मिलता है। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, याद रखना, धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य स्वर्ग धर्मेण न प्रियात्। और जो भी तुम्हें मिला है वो धर्म के द्वारा आय कीर्ति, और जो मिलता है वो धर्म के द्वारा ही मिलता है। इसलिए धर्म ही माता है, धर्म ही पिता है, धर्म ही सखा है, धर्म ही मित्र है। धर्म को कभी मनुष्य को किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और जो धर्म को अगर तुमने अपने छोड़ दिया तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर समझ लो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उस समय पर धर्म की बात जिस समय पर आई, लेकिन ये नहीं माना। महात्मा ने ओंकार शब्द किया, एक जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, ओंकार शब्द से राजा वेन नीचे गिर, महात्मा चले गए। जब राजा नहीं होता तो चोर डकैती ज्यादा बढ़ जाते हैं। चोर डकैती ज्यादा बढ़ने की, किसी ने पूछा कोई राजा नहीं है, महात्माओं की आज्ञा जिस समय पर दी गई कि कोई राजा बनाया जाए। महात्मा वहीं पर घूमते हुए आते हैं। वो मैया सुनीता ने उस लाश को उठा करके तेल की कढ़ाई में रखा था। लाश का मंथन हुआ, पूरे शरीर का मंथन होने के बाद में उससे एक काला पुरुष निकला। और काला पुरुष जो है वो सोचा राजा में 18 लक्षण होते हैं, इतनी सुंदरता भी राजा में चाहिए। तो उसी समय राजा, वहां वो काला निषिद्ध था, इसलिए जा निषिद्ध दक्षिण दिशा को भेज दिया। उसी समय फिर दाई बाई भुजा का मंथन किया, एक कन्या और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लड़की का नाम रखा गया रुचि, और लड़के के लिए जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया पृथु। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु जिस समय पर नाम रख दिया गया, इसके बाद अब महाराज पृथु को ही गद्दी पर बैठा गया। महाराज मनु को बछड़ा बनाया गया, धन दान से प्रजा को संपन्न कर दिया। देखो प्रजा जब संपन्न हो जाए उसके बाद में धन दान से परिपूर्ण करने के बाद इन्होंने धर्म किया। अगर तुम्हारे घर में हो, वैसे तो कोई बात नहीं, 20 मांस, अगर 20 न दान कर, परसेंटेज जोड़ लो कि अगर माना कि 5 रुपया 100 रुपया में है और जो 10,000 कमाता है तो उसके रोज कितने हो जाएंगे, उसी हिसाब से आप दान करना चाहिए। दान यानी धर्म में लगाना चाहिए। ये नहीं कहता हूं कि तुम हमको यहाँ पर आकर के वो करो, नहीं, ये हर व्यक्ति का चाहिए। और जो लगा वो कभी परेशान नहीं हो सकता, ये भी याद।
तो इसलिए दशांश बताया है। और दशांश अगर नहीं कर पाते हो तो केवल 5 मार्क, 595 तुम्हारे, 5 केवल भगवान को दे दो। केवल भगवान, यानी पृथ्वी का पालन किया, यज्ञ किया, धर्म आज सब कुछ करने के बाद अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा करके ये भी स्वयं परमांश की गति को प्राप्त करने वाले ये भी चले। पुरंजन पुरंजनी का उपाख्यान का वर्णन करते हुए महाराज ये स्कंद पूरा हुआ। आगे वर्णन कर दिया गया प्रीवत, एक भाई की भी कथा हुई। प्रीवत यहां पर बनना पड़ता है। प्रीवत यहां पर जैसे आपने सुना उत्तानपाद बना बनाया है, तो प्रीवत यहां पर बनना पड़ता है। क्यों? प्रीवतो भागवत आत्मा रामं कथम मुने ग्रहस्थियत मूलाकरम बंधा पराभव। प्रीवत को भागवत कहा गया। भागवत क्यों कहा गया? भागवत उसको कहा जाता है जिसके भाग्य से यानी संसार अलग हो जाता है और केवल भगवान रहता है, वो भागवत कहा जाता है। उसके लिए परम भागवत कहा गया। अब आप लोग ये कहेंगे कि इस घर में रहकर, यही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से प्रश्न किया, ये घर में रह के परम भागवत कैसे हो गए? देखो, जंगल में रहने से कुछ नहीं होगा। जंगल में तो बहुत पक्षी जीव जंतु रहते, जंगल में रहने से नहीं भगवान मिलता। जो काम, क्रोध, लोभ और मोह ये तुम्हें घर में सताते हैं, यही जब वन में पहुंच जाओगे वहां सताएंगे। भाई आंधी आए तो आप यहाँ बैठोगे आस पास में तो हवा कम लगेगी, लगेगी तो जरूर, एहसास तो होगा आंधी का। इसी प्रकार से काम क्रोध जो है, कंदरा को चुना, नारद जी ज्ञान दे रहे थे, महाराज मनु पहुंचे, इन्होंने समझाया, गृहस्थ आश्रम में इन्होंने प्रवेश किया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, उस समय विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या बृहस्पति के साथ में इन्होंने विवाह किया। और विवाह करने के बाद महाराज प्रीवत ने अपने समान 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। सबसे बड़े का नाम था अग्निंद्र। यहां तक कि बताया इन्होंने 1, 2, 4 वर्ष राज्य नहीं, यानी सूर्य जो है पूरब से निकलता पश्चिम में अस्त होता था, तो इन्होंने दिव्य रथ तैयार किया और दिव्य रथ से क्या करते थे, सुंदर ढंग से पश्चिम में खड़ा किया। तो उससे सूर्य फिर पुनः ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा बेटा ये काम तुम ना करो, ये तुम्हारा काम नहीं मेरा काम। इस तात्पर्य कथा का ये है कि जिसका जो काम है, जो सौंपा गया है, माता का काम माता करेगी और पिता का काम पिता करेगा, भाई का काम भाई करेगा, बहन का काम बहन करेगी। अगर जिसको जो काम सौंपा अगर वो काम कर रहा है तो ये संसार ठीक चलेगा। और अगर एक दूसरे को तुमने काम, दूसरे के काम में दूसरे को काम करने लगा तो ये संसार ठीक नहीं चल पाएगा, क्योंकि क्रम होता है चीज का। तो ये समझाया, अब बेटा ये तुम्हारा काम नहीं, ये काम मेरा है। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? कहा ये काम मेरा है, तुम्हारा नहीं, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को सौंपा था काम, लेकिन उन्होंने कर लिया। तो उस 7 बार ये रथ को घुमा पाए तो 7 द्वीप हो गए और 7 समुद्र बन गए, ठीक। और इसके बाद अपने पुत्र गद्दी बैठा करके चले गए। फिर इनके पुत्र अग्निंद्र ने पूर्व चित्ती अप्सरा के संग विवाह किया। पूर्व चित्ती अप्सरा मतलब समझे, वासना, जो हम करते आए, जो काम अच्छा बुरा जैसा मान ले तो उसी में मन लगेगा। अगर कोई तुम्हें नई बात हम बताएंगे तो समझ में जल्दी नहीं आएगी, और जो तुम करते आए हो भाई संसार की बातें अगर हम तुम्हें बताना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगी और अच्छा लगेगा। तो पूर्व चित्ती अप्सरा का मतलब ये है कि पूर्व चित्त की वासना, ये पूर्व चित्ती से इन्होंने विवाह किया और उसके द्वारा इन्होंने 9 पुत्रों को उत्पन्न किया। सबसे बड़े का नाम था नाग। नाग को गद्दी पर बैठाला और ये भी जंगल में तपस्या करने के लिए चली। नाग गद्दी पर बैठे तो कुछ समय के बाद इन्होंने मेरु देवी के संग विवाह किया। इनकी कोई संतान नहीं हुई, तपस्या की, यज्ञ के द्वारा सुंदर एक पुत्र इनको प्राप्त हुआ,
जिसका नाम पड़ा ऋषभ।